अस्सलाम वालेकुम जमात चाहरम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी तो बच्चों, आइए आपका पसंदीदा मजमून इस्लामियात पढ़ते हैं। बाब दोम, सबक नंबर 3, अल्लाह ताला के हकूक, सफ़ा नंबर 16। तो बेटा हमारा आज का उन्वान है अल्लाह ताला के हकूक। इससे पहले कि हम ये जानें कि अल्लाह ताला के कौन कौन से हकूक हैं और उनको कैसे अदा किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हकूक का क्या मतलब है। हकूक, हक की जमा। हक के कई मानी हैं, जैसे कि हम इसको सच्चाई के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ हमारे उन्वान के मुताबिक हक का मतलब है अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। तो चूंकि हमारा मौजू अल्लाह ताला के हकूक के बारे में है, तो आइए जानते हैं कि अल्लाह ताला के हकूक से क्या मुराद है। बेटा इससे मुराद है कि हम पर वो जिम्मेदारियां जिनको पूरा करने का हमें इस्लाम हुक्म देता है, और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने का बेहतरीन तरीका अरकान इस्लाम की दिलो जान से पाबंदी है। और अरकान इस्लाम में क्या क्या शामिल है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जब एक इंसान कलमा अपनी ज़ुबान से अदा करता है तो इसका मतलब है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है, और उसके बाद जब इन तमाम इबादात को बजा लाता है, इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी कर रहा है। अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दो रास्ते मुख्तस कर दिए हैं। दो रास्ते अल्लाह ताला ने इंसान को बता दिए हैं कि ये सही है और ये गलत। सही रास्ते को अपनाएंगे यानी कि नेकी के अमल करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए जजा है, हम जन्नत में जाएंगे। और अगर हम गलत रास्ता चुनेंगे तो हमारे लिए सज़ा है, यानी कि हम जहन्नुम में जाएंगे। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा अपने लिए कि वो जहन्नुम की आग में जले। उसी के आगे सर झुकाएं, उस पर भरोसा करें कि वही हमारा खालिक व मालिक है, वही हमारी मदद करने वाला है, वही हमें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता रखें। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमारी हर मुश्किल को आसान करेगा, वो हमारी हर मुसीबत को दूर करेगा, वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। एक जूती का तस्मा बहुत छोटी सी चीज़ है बेटा, लेकिन अगर वो भी चाहिए हो तो वो भी सिर्फ अल्लाह से मांगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला हमें बराह रास्त कोई चीज़ अता नहीं करते, बल्कि अपने बंदों को वसीला बना के हमारी तमाम ख्वाहिशात और तमाम उम्मीदों को पूरा करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, हुआ अहलुत तकवा व अहलुल मगफिरा, वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और उसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। बेटा इस आयत में अल्लाह ताला के दो हकूक़ के बारे में बयान है। अल्लाह से डरना और उसी से बख्शिश मांगना। अल्लाह से डरा जाए, डरने से मुराद है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ बुरी बात करते हैं, या कोई काम छुप कर करते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, अपने उसातिज़ा की इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते, या कोई गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें सज़ा देते हैं। इसलिए हमें उस सज़ा से बचने के लिए उससे डरते हुए इन तमाम कामों से दूर रहना चाहिए। दूसरा हक है कि उसी से बख्शिश मांगे। इससे मुराद है कि जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है, यानी कि जब हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, तो पहले हमें माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम आगे ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादती ना करें या किसी का हक ना मारें। बेटा जैसे कमरे जमात में हम अपने साथियों के साथ शरारत कर देते हैं, उनकी कोई चीज़ छुपा देते हैं, कुछ वक्त के लिए उनका दिल दुखाते हैं, या हम उनका कोई नाम बिगाड़ कर रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तमाम गलत अमाल हैं और हमारे लिए इसके बदले में सज़ा है, और अल्लाह ताला इन कामों से नाराज़ होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अमाल से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें। तो अब बेटा बात करते हैं अल्लाह ताला के एहसानात की। एहसानात, एहसान की जमा है। एहसान के लफ्ज़ का मतलब है करम, भलाई या नेकी। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने जो हम पे करम किया है या हमें जो नेमतें दी हैं, जैसे कि सबसे ख़ास और अहम जो नेमत है हमारी सांस है, हमारी ज़िंदगी। जब हम एक पिछला दिन गुजार लेते हैं जिसमें हमने बहुत से गुनाह किए होते हैं, तो अल्लाह ताला जब हमें अगला दिन देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारी ज़िंदगी का एक और नया मौका है कि हम इसमें नेकी के अमाल करें और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें, यानी कि बख्शिश मांगें। उसके अलावा हमारे अज़ा, हमारी आँखें, ज़ुबान, हाथ, पाँव वगैरह, हवा, पानी, रोशनी, खाने पीने की तरह तरह की नेमतें, जो भी चाहा, जैसा भी खाने का दिल किया, अब हमें मिलता है सब कुछ। दरख्त, फूल, रहने को ज़मीन और ज़मीन पर घर अता किया। अब बेटा हमें चाहिए कि हम उठते बैठते इन तमाम एहसानात का शुक्र अदा करते रहें।
اور شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بیٹا جب ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر لے کے آتے ہیں اس تحفے کو، ہم ماں باپ کے سامنے بار بار اس تحفے کو کھولتے ہیں اور ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے فلاں دوست نے ہمیں یہ تحفہ دیا، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت بے شمار احسانات سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو کیا ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے احسانات دیے کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ سورہ زحاق کی آیت نمبر 11 میں بیان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ تو دیکھیے بیٹا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہمیں اپنی رب کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر حقوق کی، کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ہیں بندوں پر۔ اللہ کو یکتا ماننا یہ سب سے خاص اور اہم حق ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم اس کو ایک مانیں کہ وہ ایک اکیلا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، اور اسی کے ساتھ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے، اس دنیا کے نظام کو چلا سکے۔ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کریں، کیونکہ وہ ایک ذات ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے بیٹا؟ تو جب 70 ہوں گے تو ایک بچے سے کتنا پیار کریں گے؟ تو ان 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پیار کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اب یہ سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض کیسے ہوتے ہیں اور ہم اس کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بیٹا جیسے جب آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی پسندیدہ کھیل یا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی فون، آپ کی پسندیدہ چیز آپ سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حقوق ہم سے چھین لیتے ہیں، اپنے حقوق ہم سے دور کر دیتے ہیں، اور حقوق میں سب سے پہلے عبادات شامل آتی ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انہیں حلال جاننا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ تندرست ہیں، آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، بار بار ذکر کرنا کہ یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ چاہے مشکل چھوٹی ہے یا بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس مشکل سے باہر نکالے گی۔ مصیبت کی گھڑی میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالے گا۔ تو بیٹا آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے سن لیا ہے، آپ نے اس سبق کی پڑھائی کی ہے، تو اب ہم مشق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ سبق کس کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، ہم نے حق کا مطلب جانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بات کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں بات کی، اور کچھ آیات کے ترجمے بھی پڑھے۔ تو آئیے سوالات شروع کرتے ہیں۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کے کئی معنی ہیں، مگر یہاں حق کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اللہ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی دل و جان سے پابندی کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، انسان پر اللہ کے چند احسانات بیان کریں۔ بیٹا آپ اپنے آس پاس جب غور کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات پتہ چلیں گے۔ آپ کوئی بھی احسان لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ کی کتاب میں جو موجود ہے وہ یہاں پہ سامنے لکھے ہیں۔ ہوا، پانی، روشنی اور آگ کو پیدا فرمایا، کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ سوال نمبر 4 ہے اللہ کے حقوق کو واضح کرنے والی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، اور آیت کا ترجمہ ہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اللہ کے کوئی سے 6 حقوق بتائیں۔ بیٹا یہ سوال کی نوعیت پہ ہے کہ آپ سے 6 حقوق بھی پوچھے جا سکتے ہیں، 2 بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور 3 بھی، لیکن جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تمام حقوق یاد ہونے چاہیے اور ان تمام حقوق پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون کون سے حقوق ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انہیں حلال جاننا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔
अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर भरोसा करना। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा। हम पर अल्लाह का हक है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें। हम सबसे ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। अगला सवाल है हमारा, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। हक का मतलब है हिस्सा देना, जिम्मेदारी पूरी करना या हिस्सा लेना। तो बेटा दुरुस्त जवाब है जिम्मेदारी पूरी करना। हकूक जमा है मदद की, हक की या हिस्सा की, और दुरुस्त जवाब है इसका हक की। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है उनको मकरूह जाने, हराम जाने या हलाल जाने। तो दुरुस्त जवाब है बेटा हराम जाने। अल्लाह ताला ने हवा, पानी, रोशनी और आग को किस लिए पैदा किया? कायनात के लिए, जिन्नात के लिए या इंसान के लिए? दुरुस्त जवाब है इंसान के लिए। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और अगर इस्तिताअत हो तो हज करना अल्लाह के हकूक़ हैं। बंदों पर, जिन्नों पर या फरिश्तों पर? और दुरुस्त जवाब है इसका बंदों पर। अगला सवाल है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ में मौजूद बातें हैं। हकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह के हकूक़ है। अगली लाइन है, अल्लाह के हक का तकाजा है कि इंसान उसी के आगे सर झुकाए। अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको। अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना, सिर्फ वही इस लायक है कि उससे डरा जाए। तो बेटा यहाँ पे आपके सवालात मुकम्मल होते हैं। आपने तमाम जवाबात देख लिए। अब आइए, आपके सामने एक वर्कशीट मौजूद है। आपने इसको अपनी कॉपी पर हल करना है खुद से और समझ के हल करना है इसको। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर करें। हम पर अल्लाह का हक है कि हम सिर्फ उसी की डैश करें। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर डैश करना चाहिए और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब डैश करते रहना। अरकान इस्लाम डैश हैं। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का डैश अदा करना चाहिए। अगला सवाल है, कॉलम अलीफ को कॉलम बे से मिलाना है आपने। अल्लाह ताला के हक का तकाजा है कि सिर्फ वही इस लायक है कि हकूकुल्लाह से मुराद इंसान की हिदायत के लिए इंसान की तमाम उम्मीदें सिर्फ उससे डरा जाए। अल्लाह के हकूक़ हैं, अंबिया कराम को भेजा, अल्लाह से वाबस्ता रखें, उसी के आगे सर झुकाए। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हकूक़ जमा है मदद की, हक की या हिस्सा की। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है उनको मकरूह जाने, हलाल जाने या हराम जाने। अल्लाह ताला ने हवा, पानी, रोशनी और आग को किस लिए पैदा किया? फरिश्तों के लिए, जिन्नात के लिए या इंसानों के लिए? अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सकोगे, देख ना सकोगे या सुन ना सकोगे। मुसीबत में अल्लाह से डैश मांगना, रिस्क, मदद या तज़किरा। और आखिरी सवाल है, जवाब लिखें। पहला है, अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है? और दूसरा है, अल्लाह ताला के कोई से 3 हकूक़ बयान करें। जब आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी पे हल करेंगे तो आप साथ ही साथ एक तो आपको ये तमाम जवाबात याद हो जाएंगे और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी लिखने की सलाहियत बेहतर होगी। अब जो काम बेटा आपने करना है वो ये है कि आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है और उसके बाद सूरह फलक ज़ुबानी याद करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तमाम सवालात आपने अच्छे से याद करने हैं और वर्कशीट को अच्छे तरीके से हल करना है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।